एक घड़ा और एक मुट्ठी गेहूं। इस सच्ची श्रद्धा के चमत्कार की कहानी को वीडियो के एंड तक सुने। गांव का नाम था सुखपुर, जहां एक छोटा सा मंदिर बसा हुआ था। वहां का पुजारी पंडित शिवनाथ बेहद सादा और साधारण व्यक्ति था। उसकी एक ही खासियत थी, वो श्रद्धा से भरा था। शिवनाथ का दिन सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई से शुरू होता और दिन भर वह पूजा अर्चना में लीन रहता। गांव वालों को शिवनाथ पर अटूट विश्वास था। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग शिवनाथ के पास आते और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते। हालांकि शिवनाथ के जीवन में कोई भौतिक संपत्ति या ऐशोआराम नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक सच्ची श्रद्धा और संतोष था। शिवनाथ को ये विश्वास था कि ईश्वर हर किसी की मदद करते हैं, बस सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के लोग खेती पर निर्भर थे और इस साल गांव में एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी थी। खेत सूख रहे थे और लोग भूखे मरने की कगार पर थे। गांव का हर व्यक्ति परेशान था और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शिवनाथ को भी यह चिंता सताने लगी। एक दिन उसने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह गांव आपकी शरण में है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो लोग भूखे मर जाएंगे। कृपा करें और इस गांव को बचाएं। परंतु हफ्ते बीत गए और आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। गांव के लोग अब निराश हो गए थे। कुछ ने तो शिवनाथ को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी तरह ही सो रहा है शिवनाथ। इतने सालों से पूजा कर रहे हो, लेकिन अब हमारी मदद नहीं कर सकता। शिवनाथ ने शांतिपूर्वक कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो। जब सही समय आएगा वो चमत्कार करेंगे। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के किनारे पर एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, गहरे आंखें और साधारण वस्त्र उसे किसी साधारण इंसान से अलग बनाते थे। उसने गांव में प्रवेश किया और सीधे मंदिर की ओर चला। लोगों ने उसे देखा, पर किसी ने उसे रोका नहीं। वह साधु मंदिर के अंदर गया और शिवनाथ से मिला। उसने शिवनाथ को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। परंतु इसका फल तभी मिलेगा जब गांव के लोग अपनी श्रद्धा को सच्चे दिल से साबित करेंगे। शिवनाथ ने साधु से पूछा, महाराज, हमें क्या करना होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह गांव के हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रखना होगा। उस घड़े में सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं डालें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। अगर गांव की श्रद्धा सच्ची होगी तो ईश्वर चमत्कार करेंगे। शिवनाथ ने साधु की बात पर यकीन किया और गांव वालों को भी उसकी बात बताई। लेकिन अब गांव वाले संशय में थे। क्या सिर्फ एक घड़ा और एक मुट्ठी गेहूं से बारिश हो सकती है? कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव के कुछ ही घरों के सामने घड़े रखे गए थे। बहुत सारे लोग इस चमत्कार की बात पर यकीन नहीं कर पाए थे, परंतु जो लोग विश्वास करते थे उन्होंने साधु की बात मानी। शिवनाथ ने खुद भी एक घड़ा रखा और अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से की। साधु अब मंदिर के बाहर बैठा था और हर गतिविधि को शांत भाव से देख रहा था। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे बादल घिरने लगे। लोग सोच में पड़ गए, क्या वाकई बारिश होने वाली है? और फिर शाम होते होते एक अजीब दृश्य हुआ। आसमान में बिजली चमकी और तेज गर्जना के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में गांव के खेतों में पानी भर गया। जो लोग अपनी श्रद्धा खो बैठे थे वे भी मंदिर की ओर दौड़ने लगे। हर कोई चमत्कार का गवाह बन रहा था। पर असली चमत्कार तब हुआ जब साधु उठकर बोला,
ये बारिश केवल शुरुआत है। लेकिन याद रखना, ईश्वर केवल उन पर कृपा करते हैं जिनका विश्वास अडिग हो। इतना कहकर वह साधु गांव से बाहर निकल गया और किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि चमत्कार केवल तब होते हैं जब सच्चे मन से विश्वास हो। शिवनाथ के साथ साथ पूरा गांव उस दिन ईश्वर की कृपा का अनुभव कर चुका था। अब गांव में कोई भी संकट आए, लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते और विश्वास रखते। सुखपुर फिर से हरा भरा हो गया और लोग चमत्कार की उस घटना को कभी नहीं भूले। आप भी इसी तरह भगवान पर पूरा विश्वास रखें और दिल से प्रार्थना करें। ईश्वर आपकी अवश्य सुनेंगे।